नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं होता है, ना आपको उसे भगवान समझने की जरूरत है, ना ही एस्ट्रोलॉजर्स को खुद को भगवान समझने की जरूरत है, क्योंकि भगवान नहीं है। आजकल एस्ट्रोलॉजर्स में जो है एक होड़ लगी हुई है कि हर कोई जो है ना अपने आप को भगवान समझना चाहता है। किसी भी क्षेत्र में प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। वो अगर किसी का हॉरोस्कोप देखते हैं तो प्रिडिक्शन करते हैं, क्रिकेट की बात होती है तो प्रिडिक्शन करते हैं, वर्ल्ड अफेयर में है प्रिडिक्शन करते हैं, पॉलिटिक्स में है तो प्रिडिक्शन करते हैं। और बट ऐसा नहीं है कि उनकी सारी प्रिडिक्शन सही हो जाती हैं, लेकिन तब भी उनमें एक होड़ रहती है आपस में। अगर उनकी कोई प्रिडिक्शन सही हो जाती है तो फिर वो बोस्ट करते हैं कि देखो मैंने ये बोला था, ये हो गया। सो पहली चीज तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड गाइडेंस। पॉसिबिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन्स एनर्जी। आपकी सोच विचार, आपके एक्शंस, आपका एनवायरनमेंट, उसके इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि अगर कोई चीज आपके हॉरोस्कोप में दिख रही है तो वो होगी या नहीं होगी। कभी वो हो जाती है, कभी नहीं होती है। हो जाती है तो कहा जाता है कि मेरी प्रिडिक्शन सही हो गई। कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर आप जानते हो जिसने जो भी कहा हो सब 100% सही हो गया हो? आपको कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसकी 100% प्रिडिक्शन सही हो जाए। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बड़े बड़े नामी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कोई भी 100% प्रिडिक्शन नहीं कर पाता है। रीजन वही होता है कि इट्स ऑल पॉसिबिलिटीज। आपने अक्सर देखा होगा अपनी जर्नी में, आपको बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स मिले होंगे जो जब भी आपका हॉरोस्कोप देखते होंगे तो कंफर्म करने के लिए कभी कभी, या अपने आप को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर प्रूव करने के लिए वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। मतलब आपके कितने बच्चे होंगे, अगर आप बोलते हो कि मतलब अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपके 3 बच्चे होंगे, अब आप बोलते हो नहीं गुरुजी मेरे 2 ही बच्चे हैं, तो बोलेंगे कि नहीं एक तो फिर एबॉर्शन हुआ होगा। तो आप बोलेंगे नहीं गुरुजी वो भी नहीं हुआ। तब वो सोच में पड़ जाते हैं, तो बोलते हैं योग तो 3 का था। सो ये योग है ना, ये इस योग का मतलब ये पॉसिबिलिटीज होती है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछते होंगे कि आपने ये इस साल में ये किया होगा, आप बोल तो नहीं किया होगा। अच्छा योग तो था, इस समय में आपका कुछ नुकसान हुआ होगा। आप बोलोगे नहीं गुरुजी मेरा तो नुकसान नहीं हुआ, इस समय में आपकी तो जॉब चली गई होगी, या आपको कुछ लॉटरी लग गई होगी, या आपके घर में कुछ इवेंट हुआ होगा। आप बोलो नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो बोलेंगे, तो फिर वो बोलते हैं योग तो था। सो जो योग होता है ना, यही जो है पॉसिबिलिटीज होती हैं, और वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में जो देश काल पात्र का जो एक बहुत बड़ा सिद्धांत लगता है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। 10 मिनट का वीडियो है, प्लीज आप उसको देखें और समझें कि प्लैनेट्स जो है कोई जादू नहीं करते हैं, वो हमें हमारी एनर्जी के हिसाब से फल देते हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है, ये बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन अगर उसको आप गाइडेंस के तरीके से लो, मतलब अगर आपके पास में कोई इंसान आता है और ये बोलता है कि गुरुजी मुझे विदेश जाना है, विदेश जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, हमारा पहला क्वेश्चन उस आदमी से ये होना चाहिए कि भाई क्या तुम जाना चाहते हो। अगर वो बोलता है कि मुझे क्या नौकरी मिलेगी विदेश में, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई क्या आपने अप्लाई किया है, आप जाना चाहते हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है वैसी, क्या आपको लगता है कि आप वहां जा सकते हो। अगर ये सब चीजें हैं, अगर वो बंदा एफर्ट्स डाल रहा है, तब हम हॉरोस्कोप देख के बताते हैं कि हाँ इस पीरियड में एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो पॉसिबिलिटीज तभी हो पाएगी जब आप 100% अपने एफर्ट्स डालोगे, आप पूरे एफर्ट्स डालोगे। मतलब आप ये आगे पूछते हो कि हमको विदेश में क्या नौकरी मिलेगी, लेकिन आप उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, आपने कहीं अप्लाई नहीं किया है, आप जस्ट जानना चाहते हो। चलो ठीक है, अगर आदमी अप्लाई नहीं किया है, वो जानना चाहता है, तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत ब्यूटीफुली काम करती है कि अगर हम उसको बोलते हैं कि देखो तुमने क्वेश्चन किया है तो इसका मतलब तुम्हारे मन में कुछ तो होगा ही। सो ये पीरियड तुम्हारा है, ये 6 महीने का, ये साल भर का पीरियड जहाँ पे तुम्हारे प्लैनेट्स तुमको सपोर्ट कर रहे होंगे विदेश जाने के लिए। तो उस वक्त अगर तुम अपनी एनर्जी डालते हो, अपने एफर्ट्स डालते हो, पूरा फोकस रखते हो, तो फिर वो चीज हो सकती है। यहां पे भी हो सकती है, क्योंकि हम उसको ये नहीं बोल सकते तुम जाओगे, क्योंकि उसकी बहुत सी कंडीशंस उसकी अपनी सोच विचार एक्शन से डिपेंड करेगी। जरूरी नहीं है कि ये जानने के बाद में वो अपने पूरे एफर्ट्स डाले, या उसकी परिस्थितियां ऐसी हो जाएं, शायद परिवार में
उसको लोग ना जाने दें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्लैनेट ज़बरदस्ती आपको कहीं नहीं लेके जाएगा अगर आपके माँ बाप नहीं चाहते हैं, और या सोशल सर्कल या बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि उसके हिसाब से आपकी एनर्जी बनती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आया और उसने मुझसे पूछा कि उसका एक बच्चा था, तो उसने मुझे कि मेरा क्या दूसरे बच्चे का योग है। तो हॉरोस्कोप देखने से पहले मैंने उससे क्वेश्चन किया कि क्या तुम दूसरा बच्चा चाहते हो? तो फिर वो चुप हो गया, बोला मैं वाइफ से पूछ के बताऊंगा। हमने कहा पहले क्लियर करो कि तुम वो चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्योंकि मैं उसको देख के बता दूं और वाइफ नहीं चाहती है तो भगवान बच्चा लाके गोद में नहीं दे देगा तुम्हारे। तो पहली चीज तो ये श्योर होना चाहिए कि तुम वो चीज चाहते हो कि नहीं चाहते हो, और उस वक्त अगर तुम चाहते हो और तुम्हारे प्लैनेट्स भी उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अगर मेहनत करोगे, एफर्ट्स डालोगे, तो वो चीज की संभावना बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये पूरा देश काल पात्र का सिद्धांत है जो आपको कोई भी ज्योतिष नहीं बताता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक लोगों की भी है। जो लोग भी ज्योतिष के पास जाते हैं वो प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, वो अपने एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं, वो चाहते हैं, उनको लगता है कि बस हमारे इसमें लिखा होगा तो चीज हो जाएगी। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, क्वेश्चन करते हैं और सीधे बोलते नहीं आप मुझे ये बताइए होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली ज्योतिष के बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम है, लोगों को मालूम नहीं है कि ज्योतिष कैसे काम करती है। मैं आगे कभी और वीडियोस बनाऊंगा और मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा विद लॉजिक्स कि ज्योतिष कैसे काम करती है, लोगों को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब इसी चीज को मैं कुछ एग्जाम्पल्स साथ में समझाता हूं कि जैसे देखिए कोरोना हुआ, कोरोना के समय में कितनी शादियां जो तय थी, कार्ड बट चुके थे, सब कुछ हो चुका था, कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई। कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए, ठप हो गए, और पता नहीं कितनी मौतें हो गई। आप सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स आए टीवी पे, सोशल मीडिया पे, हर कोई प्रेडिक्शन करता रहा। वो इस चीज को भूल रहे थे कि देश काल पात्र के सिद्धांत में ये जो काल है ना, ये कोरोना था, कि हम जिस समय में है उस समय में क्या कोई दूसरी आपदा, प्राकृतिक आपदा तो नहीं चल रही है। तो उसको समझना चाहिए क्योंकि हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी जो है ना, वो कंप्लीटली जो है देश काल पात्र के हिसाब से कंट्रोल हो जाती है। और अब आप सोचिए कोरोना काल में जब लोगों की शादी तय थी, इसका मतलब उनकी शादी के योग थे। बहुत से लोगों के फॉरेन के टिकट्स थे जो बुक हो चुके थे, मतलब उनके में फॉरेन का योग था, पर फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके प्लैनेट्स जो है ना उस वक्त उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके प्लैनेट्स के ऊपर हम जहां पे रह रहे थे वो समय हम पर हावी था, हमारी गवर्नमेंट हम पे हावी थी। अब ऐसा तो नहीं था कि शादी का योग था तो अगर सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है तब भी जो है बारात आपके घर पे चली जाएगी, या आपको विदेश जाने के योग है, कर्फ्यू लगा हुआ है तो फ्लाइट आपके घर के ऊपर लैंड करेगी, आपको लेके जाएगी? नहीं लेके गई ना। क्योंकि प्लैनेट्स की एनर्जी जो होती है ना वो पूरे माहौल के ऊपर डिपेंड करती है कि जिस वक्त वो प्लैनेट आपको एनर्जी दे रहा है, आपकी एनर्जी क्या है। अब सीधी सी बात है, अगर कर्फ्यू लगा भी होगा और मान लीजिए आपकी फ्लाइट है, आपको विदेश जाना, आपका योग है, आपको मालूम है कि रास्ते में कर्फ्यू लगा है, तो क्या आप हिम्मत करोगे? आप खुद नहीं जाओगे वहां पे। तो यानी कि आपकी एनर्जी ने उस जो प्लैनेट की एनर्जी आपको विदेश ले जाने के लिए थी उसके ऊपर वो कर्फ्यू की एनर्जी आपके ऊपर हावी हो गई। आपके ऊपर डर हावी होगा कि नहीं नहीं हमको रिस्क नहीं लेना है, हम बाद में चले जाएंगे, तो आपने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ऐसे ही आप देखिए कि जब कोई बच्चा होता है, जब हमेशा आपने भी देखा होगा कि जब किसी बच्चे का हॉरोस्कोप की बात आती है तो हमेशा लोग बोलते हैं कि भाई बच्चे का हॉरोस्कोप मत दिखाओ किसी को, या दिखाना नहीं चाहिए, कम से कम 18 साल की उम्र तक नहीं दिखाना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है? क्या उस बच्चे को प्लैनेट अफेक्ट नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए होता है कि जब तक बच्चा अपनी जिंदगी खुद नहीं जीने लगता है तब तक उसके ऊपर उसके प्लैनेट्स का असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स की एनर्जी की ज्यादा उसके माँ बाप की एनर्जी, उसके दोस्त यारों की एनर्जी, उसके बड़े भाई बहन की एनर्जी, समाज की एनर्जी उसके ऊपर हावी रहती है, क्योंकि उसकी अपनी सोच नहीं रहती है। तो अगर प्लैनेट उसको कोई चीज, मान लीजिए बच्चे का प्लैनेट उसको बोल रहा है कि भाई तुमको घूमने के लिए शिमला जाना है, लेकिन अगर माँ बाप बोलते हैं कि नहीं नहीं हम शिमला नहीं, हम नैनीताल जाएंगे,
तो नैनीताल लेके जाते हैं उसको। बच्चे की एनर्जी वहाँ पे काम नहीं करती है, क्योंकि जब तक वो छोटा रहता है वो कंप्लीटली उसकी पूरी लाइफ जो है ना अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स, उसके गुरु, उसके दोस्त, उनके हिसाब से उसकी एनर्जी चलती है। इसलिए जो है प्लैनेट्स पे काम नहीं करते हैं। सीधा सा लॉजिक है कि प्लैनेट्स आपको एनर्जी दे रहा है बट आप उसको ले ही नहीं रहे। तो सीधी सी बात है कि कभी भी जो है एस्ट्रोलॉजर्स को लोगों को बताना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रिडिक्शन के लिए नहीं होती, पॉसिबिलिटीज होती है। एंड पॉसिबिलिटीज जो है आपके सोच विचार, एक्शंस, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और मैं लोगों को भी समझाना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी काम आती है, वो इसलिए काम आती है कि जिस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ से आ रही है, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी काम करती है। वो आपको गाइड करती है कि आपकी ये दशा चल रही है, आपके ये हाउसेज एक्टिव हैं, आपको ये एनर्जी मिल रही है, इसमें आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आप अपने आप को, जैसे ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर हम ये देख के बता दें कि हाँ वो दशाओं में वो खराब एनर्जी मिल रही है वर्क जॉब रिलेटेड, तो आप अपने आप को चेंज करो, आप अलर्ट हो जाओ, आप सोचो आपको कैसे बिहेव करना है अपने ऑफिस में, अपने कलीग के साथ में, अपने बॉस के साथ में, ताकि आपकी जॉब बची रहे। हाँ, अगर आप जॉब चेंज करना भी चाहते हो तो हम वो भी बता सकते हैं कि भाई जॉब चेंज करने का समय आ गया है, तो अगर तुम चाहते हो तो ये भी हो सकता है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबिलिटीज। सो अंत में मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए भाई, एस्ट्रोलॉजर को भगवान मत समझिए, वो सिर्फ एक मार्गदर्शक है। और एस्ट्रोलॉजर भी प्लीज़ अपने को भगवान मत समझिए, आप ब्रह्मा जी नहीं हो। आपका काम लोगों का मार्गदर्शन करना है, आपका काम लोगों की ज़िंदगियाँ बदलना नहीं है। ज़िंदगी बदलना सिर्फ खुद इंसान के हाथ में है। आप उनको डायरेक्शन दीजिए, उनको गाइड कीजिए। अगर आप उनको अच्छे समझाओगे तो लोगों का एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास बढ़ता चला जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि लोगों को एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास कम होता चला जा रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर उनको अच्छे से गाइड नहीं कर रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स एंड पीपल, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि किसी को मैं डिमीन करूं, बट मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हम भगवान नहीं हैं, हमारी भी लिमिटेशंस हैं। तो हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को सही तरीके से गाइड कर सकें, ताकि उनकी लाइफ जर्नी अच्छी हो सके। और लाइफ जर्नी अच्छी ना भी हो तो कम से कम इस चीज़ की एक्सेप्टेंस उनको हो जाए कि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह ये है। अब उस प्रॉब्लम के साथ में उनको कैसे खुश रहना है, ये उनके हाथ में है। कोई भी इंसान जो है प्रॉब्लम के साथ भी खुश रह सकता है, पैसे कम हो तब भी खुश रह सकता है, उसको शरीर में कोई बीमारी हो तब भी खुश रह सकता है। हर हालात में खुश रहना आपके हाथ में हो। अल्टीमेटली हर इंसान को खुशी चाहिए होती है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ आई एम मेकिंग सम सेंस, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल and keep watching my videos. Thank you.